हरि ओम। सर्वेभ्यः नमः। अभी हम लोग सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ेंगे। कारक प्रकरण में सर्वप्रथम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति को पढ़ना है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक में किन किन सूत्रों का प्रयोग किया गया है, सूत्र क्या निर्देश देते हैं, इन सभी सूत्रों को हम एक एक कर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सिद्धांत कौमुदी के प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक में पहला सूत्र जो इसका है वह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र का अधिक अर्थ परिमाण मात्र अधिक अर्थ बताने के लिए एवं संख्या मात्र अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति किन किन स्थितियों में होती है, कहाँ कहाँ होती है, उसे बताया जा रहा है। तो इस सूत्र में कहा गया है पहला प्रातिपदिकार्थ अर्थात प्रातिपदिक के अर्थ को बताने के लिए, लिंग अर्थात लिंग मात्र के अर्थ को बताने के लिए, लिंग मात्र का अधिक अर्थ उसको बताने के लिए, परिमाण अर्थात परिमाण मात्र का अधिक अर्थ बताने के लिए एवं वचन मात्रे अर्थात यहाँ का संख्या मात्र का अर्थ बताने के लिए प्रथमा अर्थात प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सर्वप्रथम सूत्र के अनुसार प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए, लिंग मात्रा का अर्थ बताने के लिए, परिमाण मात्र का अर्थ बताने के लिए और संख्या मात्र का अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक के साथ लगती है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक के साथ लगती है। अब प्रातिपदिक को जानना आवश्यक है। तो प्रातिपदिक कहा गया है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम अर्थात जो शब्द धातु नहीं है, प्रत्यय या प्रत्ययांत भी नहीं है, फिर भी अर्थ का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्द प्रातिपदिक कहे जाते हैं। पुनः प्रातिपदिक को समझिए। प्रातिपदिक किसे कहा जाता है? इसके लिए एक सूत्र है कि अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम अर्थात जो शब्द धातु नहीं है और ना ही प्रत्यय या प्रत्ययांत हैं, फिर भी वे अर्थ का बोध कराते हैं, इसलिए इसे प्रातिपदिक कहा जाता है। अब इस सूत्र के अंतर्गत वृत्ति हैं, उन वृत्तियों को भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः अर्थात नियत रूप से उपस्थित रहने वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। नियत अर्थात नियमित रूप से, जो नियमित रहे, तो वैसे नियमित रूप से उपस्थित रहने वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। जैसे उदाहरण है जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। इन पांचों को प्रातिपदिकार्थ माना गया है। किन पांचों को प्रातिपदिकार्थ माना गया है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है किन पांचों को प्रातिपदिकार्थ माना गया? तो इसका उत्तर होगा जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। इन पांचों को प्रातिपदिकार्थ माना जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि किन किन को प्रातिपदिकार्थ माना जाता है? तो पांच अंगुली है। इन पांचों अंगुलियों के अनुसार याद कर लें। कनिष्ठा अर्थात जाति, अनामिका अर्थात द्रव्य,
मध्यमा अर्थात लिंग, तर्जनी अर्थात संख्या और अंगुष्ठ अर्थात कारक, इन पांचों को प्रातिपदिकार्थ माना गया है। तो सिद्धांत कौमुदी से प्रथम प्रश्न यहाँ से यह भी बन सकता है। दूसरा वृत्ति में लिखा गया है मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, अर्थात मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध जानना चाहिए। क्या बोला है कि मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, अर्थात मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ, हर किसी के साथ संबंध जानना चाहिए। तो किन किन के साथ, आगे इसे देखना है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ के साथ लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में और संख्या मात्र के अर्थ में, इन सभी में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति किन किन के साथ होती है? तो वही कहा गया है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ के साथ लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में और संख्या मात्र के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। आगे हम लोग दूसरे वृत्ति को देखेंगे। इसमें कहा गया है प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं, जो हम लोग अभी पहले पढ़े थे उसी वृत्ति का हम लोग उदाहरण देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या वृत्ति देखे थे? तो इससे पहले हम लोग वृत्ति देखे थे कि मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, अर्थात मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग होता है। किन किन के साथ होता है? तो यहाँ भी हमने देखा कि प्रातिपदिक के अर्थ में मात्र शब्द का प्रयोग होता है, फिर लिंग मात्र के साथ यह मात्र शब्द प्रयोग हुआ है। तो इन सभी का आगे हम लोग उदाहरण क्रमशः देखेंगे। जैसे लिखा है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं उच्चय है, नीचय है, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम। इनमें प्रातिपदिकार्थ अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये जो 5 उदाहरण अभी मैंने देखा, हम लोगों ने जो देखा, हम देख रहे हैं, इसमें लिखा उच्चय है, नीचय है, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम। तो इनमें प्रातिपदिकार्थ अर्थ को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। उच्च है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, नीच है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देखा प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, उसका उदाहरण। दूसरा है लिंग मात्र के आधिक्य में। तो लिंग मात्र के आधिक्य में इसका उदाहरण देखिए। इसका पहले यहाँ वृत्ति दिया गया कि अनियत लिंगाः तु लिंग मात्राधिक्यस्य, अनियत लिंगाः तु लिंग मात्राधिक्यस्य, अर्थात जिन शब्दों के लिंग नियत नहीं हैं, अर्थात नियमित रूप से नहीं हैं, जिन शब्दों के लिंग नियत रूप से अर्थात नियमित रूप से अर्थात एक समान व नहीं रहता है, उनमें प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग मात्र का आधिक्य बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें साधारण रूप से यही जानना है कि जिन शब्दों में लिंग निश्चित रूप से एक समान नहीं रहता है, उनमें परिवर्तन होते रहता है, तो इस लिंग मात्र का आधिक्य को जानने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तटः, तटिः, तटम, इसका उदाहरण है तटः, तटि, तटम। तटः पुल्लिंग में है, तटि स्त्रीलिंग में है, तटम नपुंसक लिंग में है। तो तीनों रूपों में अर्थात यह नियमित रूप से नहीं है, तो इन तीनों शब्दों में अनियत लिंग की प्रतीति होती है और यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा था परिमाण मात्रे, अर्थात परिमाण मात्रे में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परिमाण में यहाँ मात्र शब्द का प्रयोग हुआ है, सभी में मात्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो परिमाण मात्रे यहाँ लिखा है कि प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त, सबसे पहले हम लोगों ने प्रातिपदिकार्थ को समझा, तो उसी प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण मात्र अर्थात मापने के अर्थ में परिमाण मात्र का आधिक्य बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है।
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग परिमाण अर्थ अर्थात मापना, माप के अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणो व्रीहि, इसका अर्थ होता है कि द्रोण रूप परिमाण से नापा हुआ व्रीहि। द्रोण रूप परिमाण से नापा हुआ व्रीहि। यहाँ द्रोण में प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय सु का अर्थ परिमाण है। द्रोणा में सु प्रत्यय लगा है, द्रोण में सु प्रत्यय लगा तो द्रोण बना, तो उस सु का अर्थ यहाँ पे परिमाण है। सुविभक्ति का अर्थ सामान्य परिमाण है। सुविभक्ति का अर्थ परिमाण है, पर कैसा परिमाण है? तो सामान्य परिमाण है। और द्रोण का अर्थ जो है सो आपका विशेष परिमाण है। तो कुल मिलाकर के यहाँ यही जानना है कि परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा है वचनम संख्या। एकः द्वौ बहवः इह उक्तार्थत्वाद् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम। अर्थात सूत्र में कहा गया है कि वचन मात्र प्रथमा, अर्थात जहाँ केवल वचन बताना हो वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन किसी वस्तु आदि की संख्या को कहते हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन जो है सो किसी वस्तु आदि की संख्या को कहते हैं, जहाँ संख्या का बोध हो। उदाहरणार्थ एकः द्वौ बहवः में क्रमशः एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन संज्ञाओं का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा था प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसको एक बार और हम लोग संक्षेप में देखते हैं। इसमें है मूलतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। अर्थात प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में और वचन मात्र में। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन, इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद इन्हीं का डिटेल्स में हम लोगों ने भी अध्ययन किया, जिसमें से नियतोपस्थितकः प्रातिपदिकार्थ। इसमें बोला कि नियत रूप से उपस्थित रहने वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, इन पांचों को प्रातिपदिकार्थ माना गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मात्र शब्द से प्रत्येकम योग, अर्थात मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होता है, जानना चाहिए। जैसा कि आगे दिया गया है, प्रातिपदिकार्थ मात्र, प्रातिपदिकार्थ मात्र के साथ लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में, अर्थात मात्र शब्द का प्रयोग इन सबों में हुआ है और इनके साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये जो यहाँ पे बताया गया प्रातिपदिकार्थ मात्र, प्रातिपदिकार्थ के साथ लिंग मात्र के आधिक्य, परिमाण मात्र के आधिक्य, संख्या मात्र के अर्थ, तो इन सभी का उदाहरण क्रमशः आगे हम लोगों ने भी देखा। जैसे प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण देखा, उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम। उसके बाद प्रातिपदिकार्थ के बाद था हमारा लिंग मात्र के आधिक्य में। तो लिंग मात्र के आधिक्य में इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा तटः तटी तटम। और इसमें यह भी कहा गया था कि अनियत लिंगाहतु, अर्थात जिन शब्दों के लिंग नियत नहीं रहते हैं उनमें प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग मात्राधिक्य से, अर्थात लिंग मात्र का आधिक्य बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणो व्रीहि, यहाँ पे द्रोण में सु प्रत्यय का प्रयोग होकर के द्रोणः बना है और सु का अर्थ होता है सामान्य परिमाण और द्रोण जो है सो यह विशेष परिमाण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा कि वचनम संख्या, अर्थात वचन में भी, संख्या में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एकः द्वौ बहवः, यहाँ पे कहा गया था कि सूत्र में कहा गया है कि वचन मात्र प्रथमा, अर्थात जहाँ केवल वचन बताना हो वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन किसी वस्तु आदि की संख्या को कहते हैं। जैसे उदाहरण में
दिया गया है एकः द्वौ बहवः। इनमें क्रमशः एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन संज्ञाओं का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार प्रथमा विभक्ति को हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद दूसरा सूत्र आता है संबोधने च, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें लिखा है, उदाहरण इसका हे राम, जैसे हे राम में यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में या जो प्रथमा विभक्ति हम लोगों को पढ़ना है, इसमें मात्र 2 ही सूत्र हैं। यह बहुत ही संक्षिप्त में है, अर्थात यह ज़्यादा लंबा नहीं, इसमें ज़्यादा सूत्र नहीं, मात्र 2 ही सूत्र हैं। पहला है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा और दूसरा है संबोधने च। इसमें से प्रश्न बनता है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हमने भी पढ़ा प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र के अधिक में, परिमाण मात्र के अधिक में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यह भी बनता है कि प्रातिपदिकार्थ कौन कौन है। तो जाति, द्रव्य, इसका होगा जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, ये 5 जो हैं सो आपके प्रातिपदिकार्थ माने गए हैं। इसके बाद पूछेगा मात्र शब्द प्रतीकम योगा। इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि मात्र शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो प्रातिपदिकार्थ में मात्र शब्द का प्रयोग होता है, आगे की जैसा हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद में संबोधने चा, दूसरा सूत्र है संबोधने चा। इसमें कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट स्पष्ट होता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के प्रथमा विभक्ति को पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग द्वितीय विभक्ति को पढ़ेंगे। धन्यवाद।